नमो नमः। क्रमशः हम सांस्कृतिक छंदों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज हम द्वादशाक्षर वृत्ति के छंदों में टोटक छंद यानी जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ऐसे वार्णिक छंद टोटक छंद का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के भाग में हमने द्वादशाक्षर वृत्ति यानी जिनके प्रत्येक चरणों में 12 अक्षर हों, ऐसे जो है भुजंगा प्रयाग छंद और द्रुत विलंबित छंद और वंशस्थ छंद, ऐसे 3 छंदों का हमने क्रमशः अध्ययन कर लिया है। अब आज चौथा जो 12 द्वादशाक्षर वृत्ति के छंद होते हैं, ऐसे हम टोटक छंद का अध्ययन करेंगे, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और चारों पादों को मिलाकर 48 वर्ण होते हैं। 48 वर्ण जिसके चारों पादों में मिलाकर होते हैं, इससे हम द्वादशाक्षर वृत्ति के छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। जिसे हम जगती छंद, वैदिक छंद जो है गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, इसके आधार पर जगती छंद के अंतर्गत द्वादशाक्षर वृत्ति के छंद आते हैं। तो इसमें आज हम अंतिम द्वादशाक्षर वृत्ति के छंद टोटक छंद का अध्ययन करेंगे, जिसके गायन के क्रम, लक्षण और उदाहरण सहित हम देखेंगे कि किसमें गुरु, लघु, ह्रस्व मात्रा क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इनकी यतियाँ यानी विराम होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो टोटक छंद का जो है लक्षण होता है वदतोटकमाब्धिसकारयुतम्। इसके गाने का क्रम अलग है। तो वदतोटकमब्धि माने वद मतलब कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अब्धिसकारयुतम्। अब्धि मतलब 4, अब्धि मतलब समुद्र होता है, समुद्र महासागर होते हैं अब्धि मतलब, और 4 महासागर होते हैं, इसलिए अब्धि का हम संख्या 4 से लेते हैं। वदतोटकम, टोटक छंद कहा जाएगा अब्धि सकार युक्त, यानी 4 सकार से युक्त हो, यानी 4 सगण जिसमें हो, तो वे अब्धि यानी टोटक छंद कहाएंगे, वे टोटक छंद के अंतर्गत आएंगे। जो है जगती छंद में 4 ही गण आएंगे, और हम इसके पूर्व में जो एकादशाक्षर वृत्ति यानी त्रिष्टुप छंद का अध्ययन करते थे, जिसमें 3 गण होता था और 2 लघु गुरु के आधार पर क्रम निश्चय किए जाते थे। लेकिन जो है हम टोटक छंद में 4 गण, जिसमें द्रुत, विलंबित इत्यादि है, उनमें भी 4 गण होते थे। लेकिन लघु गुरु की मात्रा इत्यादि जो 8 गण माता, राजभान, सर्गा से बताया गया है, उसके अंतर्गत आते थे। और टोटक छंद में कहता है वद टोटकमब्धि, टोटक छंद कहा जाएगा अब्धि सकार युतम, यानी जिसमें 4 सगण हो, यानी 4 सकार हो, 4 सगण, गुरु का, लघु गुरु का मात्रा सगुणों विभाजित सगण से युक्त हो। तो सगण में लघु गुरु के आधार पर हम निश्चित कर लेते हैं कि कौन सा लघु होगा, कौन गुरु होगा। सगण में तीन वर्ण जो हैं त्रिक के आधार पर किस प्रकार जानेंगे कि लघु गुरु के आधार पर हम यमाता, राजभान, सर्गा सूत्र से जानते हैं। तो पूर्व के कई भागों में बताया जा चुका है, यमाता, राजभान, सर्गा पिंगल साक्षर सूत्र है। यमाता, राज, भान, सर्गा, इन सूत्रों का याद कर लें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। यमाता, राजभान, सर्गा, यो गण लेना होगा तो उसके पूर्व के 2 वर्ण उसको लेकर लेंगे, यमाता हो जाएगा। मगर लेगा तो मा तारा, तगड़ लेना होगा तारा ज, रगण तो रा जो भा, जगण तो जो भा न, भगड़ तो भा न स, नगण न स ल, सगण स लगा। तो सगण हमको 4 सगण ऐसे वर्ण हैं लघु गुरु के आधार पर, तो सगण कहलाएंगे। तो सगण स ह्रस्व है, ल ह्रस्व है, गा दीर्घ है, तो यानी ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, फिर ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, फिर ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, और फिर ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ। इससे वर्णों का क्रम हो, यानी लघु गुरु का क्रम हो, तो वे टोटक छंद कहलाते हैं, वे टोटक छंद के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो हम इसके जो है लक्षण के बारे में देखेंगे, क्योंकि लक्षण भी जो हमने बताया था वृत्त रत्नाकर का, उसमें लक्षण में नाम भी लिया होता है, और उसके प्रत्येक चरण जो है, प्रत्येक लक्षण वो उसी छंद में होते हैं। तो इसके गाने का क्रम में होता है
वदतोटकमाब्धिसकारयुतं 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 वदतोटकमाब्धिसकारयुतं। ये इनके गाने का क्रम होता है, चारों गणों में गाए जाते हैं। इसका सरल और हम आसान उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जो सभी के द्वारा प्रायः लक्षण यानी इसका उदाहरण गाया जाता है। उसके उदाहरण के द्वारा हम इसके उदाहरण को भी समझेंगे। पहले लक्षण के बारे में देखते हैं, इस छंद के 4 सगण हैं अथवा नहीं है। तो वह शब्द देखेंगे तो वह ह्रस्व वर्ण है, तो ह्रस्व लघु, उसको लघु कहेंगे। और लघु के लिए हम कई बार पूर्व में बता चुके हैं कि लघु जो है खड़ी पाई जिसमें मात्रा वो लघु है, और दीर्घ वो है जिनके यश टाइप का मात्रा हो वे दीर्घ है, वे दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। तो वह सब ह्रस्व है, द भी ह्रस्व है, ओ में दीर्घ द्विकालिक मात्रा हो रहा है, इसलिए इसको दीर्घ लिखेंगे। ट शब्द ह्रस्व, क ह्रस्व, म दीर्घ है, तो कैसे दीर्घ है? तो इसके पर में ब और य संयोग है, तो हमने सूत्र भी पढ़ा था संयोगे च, यदि पर में संयोग हो तो पूर्व के ह्रस्व वर्ण को भी दीर्घ मान लेते हैं, तो दीर्घ हो जाएगा म। फिर धी शब्द है, धी शब्द जिसमें संयोग हो वो दीर्घ नहीं, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, तो ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रहता है, इसलिए इसको ह्रस्व लिखेंगे। फिर स शब्द ह्रस्व है, का शब्द दीर्घ है, र शब्द ह्रस्व है, यू शब्द ह्रस्व है, छोटा हुआ है, और त शब्द में अनुस्वार है ऊपर, इसलिए म इसके ऊपर में वर्ण नहीं है, इसलिए इसको हम अनुस्वार न लिखकर म लिख दिए हैं, क्योंकि इसके पर में अनुस्वार है, तो इसलिए इसको। अब मात्राओं का क्रम ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, यानी 4 सगण हो तो वे टोटक छंद कहलाते हैं। तो सगण में 3 वर्ण आते हैं, फिर ये भी सगण में ही आते हैं, फिर उसी क्रम से इसके लक्षण में भी निहित है मात्राएं, यानी 4 सगण इसमें भी निहित है, इसलिए लक्षण का हमने परीक्षण किया कि इसमें लघु गुरु के स्थान पर। अब देखेंगे इनके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं 12 वर्ण हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण भी हैं, मत अनुसार है, तो 12 वर्ण भी हैं। अब उदाहरण के साथ देखेंगे कि उदाहरण के साथ जो है हम श्लोक भी समझ लें कि कौन से श्लोक किस प्रकार से बनते हैं, जो हम लोग प्रायः गाते हैं श्लोक को, उस श्लोक को हम उदाहरण में समझेंगे। तो हम सरस्वती स्तोत्र भी गाते हैं, रवि रुद्र पितामह, तो उसको लेंगे, उसको समझेंगे क्रम से। रवि रुद्र पितामह सरस्वती स्तोत्र के प्रथम श्लोक को देखेंगे, जिसके गाने का क्रम है रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं
तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तो हम इसके लघु गुरु की मात्राओं के आधार पर देखेंगे इसमें वर्ड। इस गाने का क्रम था र शब्द ह्रस्व है क्योंकि ह्रस्व मात्राएं हैं, वी शब्द भी ह्रस्व है, रू शब्द दीर्घ है क्योंकि उसके पर में संयोग है, द शब्द ह्रस्व है, प शब्द ह्रस्व है, पी, ता दीर्घ, म ह्रस्व, ह ह्रस्व, वी शब्द दीर्घ है क्योंकि उसके पर में श और ड का संयोग है। फिर रू शब्द ह्रस्व, नू शब्द जो है विष्णुतम, बिहारी मेरा विरुद्र पितामह विष्णुतम ह्रस्व है, तम दीर्घ है। फिर हरि शब्द में ह ह्रस्व है, रि शब्द ह्रस्व है, च इसके पर में न और द का संयोग है तो दीर्घ है, द ह्रस्व न ह्रस्व, कुमकुम कु में जो है बड़ा हुआ है इसलिए दीर्घ है। ठीक, फिर कुमकुम, कुमकुम नहीं, कु में छोटा हुआ ही है लेकिन इसके पर में जो है अनुस्वार है इसलिए ये दीर्घ है। फिर कु शब्द ह्रस्व है, म शब्द ह्रस्व है, पंग में भी अनुस्वार है इसी प्रकार कुमकुम वाला। फिर क शब्द ह्रस्व, यू शब्द ह्रस्व और तम शब्द दीर्घ। फिर मुंह ह्रस्व, नी ह्रस्व, वृंद दीर्घ, द ह्रस्व, ग ह्रस्व, जे दीर्घ। फिर द्र, द्र ह्रस्व है क्योंकि संयोग हो लेकिन पूर्व का वर्ण दीर्घ होता है, जिसमें संयोग हो वो नहीं दीर्घ होता है। स शब्द ह्रस्व, मा दीर्घ, न शब्द ह्रस्व, यू शब्द ह्रस्व, तम दीर्घ। फिर तव में त ह्रस्व, व ह्रस्व, नौ दीर्घ, मी ह्रस्व, स ह्रस्व और ह्रस्व दीर्घ। फिर व ह्रस्व, टी ह्रस्व, पा दीर्घ। फिर द ह्रस्व, यू ह्रस्व और ग। यही क्रम है टोटक छंद का, इनके लक्षणों की मात्राओं का। सगण, ये चारों सगण में तीनों वर्ड सगण में आते हैं, ए भी सगण, ए भी सगण और ए भी सगण। तो लक्षण क्या है? वद टोटकम मध्य, यानी चार सकार युक्तम, चार सगण से प्रत्येक पाद में युक्त हो तो वे टोटक छंद कहलाते हैं। और हम चारों प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद चारों पादों में देखेंगे तो चार सगण के वर्ण मिलते हैं। इस प्रकार हम टोटक छंद के लक्षण को देखें कि इस प्रत्येक पाद में मात्राएं वही क्रम है, हरस हरस दीर्घ, हरस हरस दीर्घ। तो जिसमें हरस हरस दीर्घ, ये माता राज भान सलगा, हरस हरस दीर्घ मात्राएं हो तो वे टोटक छंद कहलाते हैं और उनके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण तो वे टोटक छंद कहलाते हैं। इस प्रकार हमने टोटक छंद के लक्षण को देखा। इसी के साथ द्वादशाक्षरावृत्ति यानी जिनमें 12 अक्षर की वृत्ति हो ऐसे छंदों का हमने क्रमशः अध्ययन किया। अब इसके आगे के भाग में मंदाक्रांता इत्यादि छंदों का पाठन कराया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमो नमः।